अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं उसके लिए हमें मूंग दाल चाहिए 1 पाव। उसके लिए मसाले चाहिए कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। 1 पाव मूंग की दाल ले लेंगे और ये तमाम चीज़ें हमें इस सालन के लिए चाहिए होंगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अब हम दूसरी तरफ हमने क्या किया था, आधा किलो गाय का गोश्त ले लिया था। अरे ये मेरा बिल्ला कब घुस गया मेरे व्लॉग में। अभी हम दूसरी तरफ क्या किया था, हमने आधा किलो गाय का गोश्त ले लिया था, यानी कि बीफ, और उसे हमने प्रेशर कुकर में डालकर 2 प्याज डाल दिए थे, 10 कलियां लहसुन की डाल दी थी, और फिर हमने उसे प्रेशर कुकर में डालकर गलने के लिए रख दिया था। आपको भी पता है कि गाय के गोश्त को प्रेशराइज़ करना पड़ता है, प्रेशर के बगैर वो गलता नहीं। तो इसलिए मैंने दूसरी तरफ सीटी लगाकर रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में गोश्त गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम उसमें दाल शामिल कर देंगे। अब देखिए, प्रेशर कुकर से मैंने गोश्त निकाल लिया था। अब हम उसे रेज़ा रेज़ा करके फिर अपनी इस दाल में शामिल करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ गोश्त को रेज़ा रेज़ा कर रही हूँ, और ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये बस ये मेरे रिंग लाइट का मसला है, खुद ब खुद से ही हिल जाती है और कहीं से कहीं पहुँच जाती है। किसी से मंगवाई थी लेकिन अभी तक आई नहीं न्यू। अब देख रहे हैं मैंने गोश्त को रेज़ा रेज़ा कर लिया था, और अब हम इसे वापस प्रेशर कुकर में डालेंगे। और दाल को हमने चुनकर बहुत ज़्यादा पानियों से धो लिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, दाल को मैंने कोई सोडा नहीं लगाया, ये ऐसे ही हम एज़ इट इज़ धोकर प्रेशर में कुकर में डाल देंगे, और माशाल्लाह ये 20 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मैंने प्रेशर कुकर में, और अब हम इसमें अच्छे से दाल भी शामिल कर देंगे, और ये जितने स्पाइसेस थे इन्हें हम इसी में शामिल कर देंगे। ये सब तमाम मसाले हम इस दाल में शामिल करेंगे, एक एक करके टोटल मसाले इसमें आप देख रहे हैं मैंने शामिल कर दिए। और फिर हम ये देख लीजिए मूंग दाल है धुली हुई। अब हम पानी डाल करके इसको आधे घंटे के लिए वापस चूल्हे पर रख देंगे, और फ्लेम बहुत हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, और ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार होकर सूप जैसी बन जाएगी। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक यानी जिंजर ले लिया था, उसे हम बारीक काट लेंगे हवाइयों की तरह, जैसे हम हवाइयाँ काटते हैं। और अभी हम लहसुन की तकरीबन 6-7 कलियाँ ले लेंगे और उनको चॉप कर लेंगे। हमने अदरक को भी चॉप कर लिया। अब हम लहसुन को भी गार्लिक, उसे भी हम चॉप कर लेंगे अपने तड़के के लिए। और अभी हम दूसरी तरफ लहसुन को चॉप कर रहे हैं, और हम 3 सब्ज़ बड़े वाली फीकी सब्ज़ मिर्च ग्रीन चिली ले लेंगे, और उसमें हम चाट मसाला भरेंगे। इसका स्वाद, इसका मज़ा, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और सब्ज़ मिर्च के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। इस सब्ज़ मिर्च आप देख रहे हैं, हम इनको एक कट लगा के इसमें चाट मसाला भरेंगे। लहसुन चॉप हो रहा है,
प्लीज़ गाइस, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। हम ये आपके लिए ही यूट्यूब फैमिली मेहनत कर रहे होते हैं, शायद आपकी नज़रों से हमारी कोई रेसिपी गुजर जाए। तो प्लीज़ सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब मैं सब्ज़ मिर्चियों को एक कट लगा लूँगी और उसमें चाट मसाला हाफ़ चम्मच डाल दूँगी। मेरा चाट मसाला बहुत खट्टा है तो इसलिए ये हाफ़ चम्मच भी इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे वरना तो फिर हमारी दाल खट्टी हो जाएगी। अब हम तीसरी मिर्च भी ढूंढ कर ले आएंगे और उसमें भी चाट मसाला भर देंगे। ऐसा करने से, ये ग्रीन चिली डालने से ये दाल गोश्त और भी टेस्टी हो जाता है। आप बताइए, आपने पहले ये मूंग दाल को बीफ में बनाया है? देख रहे हैं, मैंने तीसरी मिर्ची को भी बना लिया, कट लगा के मसाला भर दिया। मुझे ये ग्रीन चिली बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं तो आम रूटीन में भी अपने खाने में इन्हें शामिल रखती हूँ। आई लाइक इट ग्रीन चिली क्योंकि ये फीकी है। अब हम तड़का लगाने के लिए अपने बर्तन में ऑयल डाल देंगे। हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। दाल हमारी तकरीबन लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम तड़के का बर्तन चूल्हे पर रख देंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन यानी गार्लिक शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हमने इसमें लहसुन गार्लिक चॉप करके शामिल कर देना है। उसके बाद हम 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और जो हवाइयाँ हमने काट ली थी जिंजर की, वो भी हम शामिल करेंगे। बस ये ऑयल गर्म होने की देर है। मसाला तड़का तो फटाफट ही लग जाता है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैं ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी और फिर एंड में मैं इसमें एक छोटी प्याज चॉप करके बारीक करके डालूँगी। एक प्याज हमने कीमे में भी डाल दी थी, एक प्याज हमने गोश्त में यानी बीफ में डाल दी थी जब उसे पकाया था, और एक छोटी मीडियम साइज़ प्याज हम चॉप करके इस दाल में तड़के में शामिल करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट वापस जल गया, पता नहीं क्यों, वो रहता ही नहीं। तीसरी दफ़ा ये हुआ है कि कड़ी पत्ते का प्लांट जल गया। चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ले आऊँगी कड़ी पत्ता। अब हमने इसमें गार्लिक शामिल कर दिया, अभी ज़ीरा शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे और उसके बाद हम प्याज भी शामिल कर देंगे। और फिर हम इस मसाले को और हम इसे जल्दी से बना लेंगे। और अब हमने बसर प्याज काट कर डाल दी है। अब जैसे ही ये मसाला ब्राउन होगा हम इसे दाल में शामिल कर देंगे। इस तड़के को बहुत मज़े का तड़का लगता है, इसके बगैर तो दाल बिल्कुल अधूरी है। आप खा के देखें दाल को, अगर आप तड़का के बगैर खाओगे तो वो दाल बहुत बकबकी अच्छी नहीं लगती। तो हम इसे तड़के से, देखिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चियाँ भी शामिल कर दी थी और फिर हम इसे दाल में डायरेक्ट डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरी दाल का, और देखिए प्रेशर कुकर में ही है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी तो थिक हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लगे कि चावलों के ऊपर बहुत अच्छी लगे। हम 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकाएंगे। अब इसका कलर देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी थी।
अब आप देख लीजिए, मैंने इस दाल को परोस दिया है चावल, ज़ीरे वाले चावल के साथ, और साथ मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे। क्या किया था, 4 टेबल स्पून, और पहले सबसे 1.5 गिलास चावलों को मैंने धोकर उबाल लिया था। फिर उसके बाद तड़का तैयार कर लिया था। 3 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें 1 चम्मच ज़ीरे का, हाफ चम्मच हल्दी डालकर चावलों को तड़का लगा लिया था। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, सर्विंग बाउल में देखिए ये दाल है और वो चावल हैं। बनकर इतनी तैयार हुई थी कि जिसकी हद नहीं। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, और आप भी अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये अच्छा लगेगा। कॉम्बिनेशन मूंग दाल विद मटन और उबले चावल के साथ। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।